गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल आर्ग्यूमेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 23 जनवरी 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक जी के। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको हमारे चैनल आर्ग्यूमेंटर पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जी के दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जयंत खोब्रागडे को नियुक्त किया गया है दोस्तों। जयंत खोब्रागडे को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, यह खबर सुशांत सिंह के 35वें जन्मदिन पर सबके सामने आई है। पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने घर में सुशांत सिंह मृत मिले थे। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा कर दी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है मनरेगा। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा वर्ष 2005 में पारित किया गया था। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी और इसकी राजधानी जो है वो देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों गैरसैंण है और यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो कि बीजेपी से हैं, और यहाँ के राज्यपाल दोस्तों बेबी रानी मौर्य हैं। बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 70। अगर बात करें दोस्तों उत्तराखंड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं की, तो वहाँ पे गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी वहाँ की प्रमुख भाषा है दोस्तों। इसके अलावा बात करें अगर उत्तराखंड के लोक नृत्य की, तो वहाँ पे गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं और वहाँ की प्रमुख नदियाँ दोस्तों गंगा, सरयू, अलकनंदा, भगीरथी, धौली गंगा, रामगंगा, आसन, बैराज हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान व पार्क की, तो वहाँ पे वन एवं राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में है दोस्तों, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड के चमोली में है। इसके अलावा वहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और इसको 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था दोस्तों। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया दोस्तों उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के डीएमसी प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ भी किया है दोस्तों। और देश उत्तराखंड के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों। और उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है। और उत्तराखंड के पीड़ी जिले में प्रथम नायार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन भी किया गया है और अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया दोस्तों। इसके अलावा भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है और उत्तराखंड ने सूर्यधाल झील का लोकार्पण भी किया है और 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना भी उत्तराखंड ने शुरू की है दोस्तों। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी कर दी है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। इस मिशन के तहत औषधि और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार के बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम गुजरात के स्टैटिक जीके की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और वहाँ के जो राज्यपाल है दोस्तों आचार्य देवव्रत है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर गुजरात के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 182 है। इसके साथ साथ भारत की पहली
पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है दोस्तों। और भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया था दोस्तों। और आरोग्य वन का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है। और राज्य के अरहम दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं दोस्तों। और रेलवे राज्य के 107 साल पुरानी नैरो गैज सेवा बंद करने भी जा रहा है दोस्तों गुजरात। और गुजरात में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है। और गुजरात ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की भी घोषणा की है दोस्तों। और राजकोट में नए एम्स की आधारशिला भी रखी गई है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है दोस्तों? इसका सही आंसर है तसारी छू। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है दोस्तों? तो तसारी नदी के किनारे गांव का निर्माण हुआ है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू, और वहाँ के राज्यपाल जो है दोस्तों वीडी मिश्रा हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 दोस्तों, और विधानसभा सीटों की संख्या है 60। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ मोपा, डबला, शुलुंग, मिश्मी और मिनयोग, मिरिंगे लोग, अपतमी, मेजी, नामदफा, यहाँ वहाँ की प्रमुख जनजाति है दोस्तों। और वहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क जो है वहाँ का नेशनल पार्क है। और पंखुई सेंचुरी वहाँ का अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों नेशनल पार्क है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर चुना है दोस्तों। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के होलोंगे में AAI एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का ऐलान करेगा दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का भी उद्घाटन किया गया है। और पक्के टाइगर रिजर्व सैनिकों को राज्य के कोविड-19 बीमा कवर प्रदान किया जाएगा दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। और दुर्लभ धातु वैनेडियम भी अरुणाचल प्रदेश में पाया गया दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा भी शुरू की गई है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में LIC का MD किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो हाल ही में LIC का MD किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो LIC का जो MD है वो सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है मेघालय। जी हाँ दोस्तों, मेघालय राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। बात करें दोस्तों अगर मेघालय के स्टैटिक जीके की, तो मेघालय की राजधानी जो है वो दोस्तों शिलांग है। और वहाँ के CM जो है वो कोनार्ड संगमा है। और वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मेघालय के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें, तो वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 60 है। और भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन इसी राज्य ने शुरू किया है दोस्तों, मेघालय ने। और मेघालय ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी भी की है। और मेघालय ने सांप जैसे सिर वाली मछली की एक नई प्रजाति खोजी है दोस्तों। और नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट भी मेघालय में बना है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। ये क्वेश्चंस भी आप आज का हमारा इम्पॉर्टेंट सिनारियो है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में चांडी प्रशांत मोहंती को नियुक्त किया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों? तो यह हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है दोस्तों। आप लोग भी इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हमारे एग्जाम्स में 100% आने के चांसेस हैं। तो बात करें दोस्तों अगर हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वहाँ की शिमला है। और शीतकालीन राजधानी दोस्तों वहाँ की धर्मशाला है। बात करें दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है दोस्तों।
इसके साथ साथ वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 4 है दोस्तों, विधानसभा सीटों की राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 68 है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय पार्क है वो पिन वैली, इंदेर किला और खीर गंगा, सिम्बाल बारा और ग्रेट हिमालयन वहाँ का नेशनल पार्क है दोस्तों। इसके साथ साथ विश्व बैंक ने यही इसी राज्य में सड़क परियोजनाओं के राज्य से समझौता किया है दोस्तों। और स्वच्छता कैफे का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश में किया गया है और अटल सुरंग का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया दोस्तों। और भारत में पहली बार हींग की खेती जो है वो हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम का निधन भी हो गया है। और हिमाचल प्रदेश में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत भी की गई है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश ने हिम सुरक्षा अभियान में शुरू किया है। और हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की जेल का प्रावधान किया है दोस्तों। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के पौंग झील में एक हफ्ते में 1200 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा है दोस्तों। आप लोग भी इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आज का ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनारियो है। इस क्वेश्चन के भी 110% आने के चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत ने सिंगापुर देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है। बात करें दोस्तों अगर सिंगापुर की स्ट्रैटेजी की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है दोस्तों। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है हलीमा याकूब है और वहाँ की करेंसी जो है दोस्तों वो सिंगापुर डॉलर है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो रूस के कोविड-19 वैक्सीन को यूरोपीय संघ के किस पहले देश को मंजूरी मिली है दोस्तों? इसका सही आंसर है हंगरी। जी हाँ दोस्तों, रूस की कोविड-19 वैक्सीन को यूरोपीय संघ के हंगरी ऐसा पहला देश है दोस्तों जिसको मंजूरी मिल गई है। बात करें दोस्तों अगर हंगरी की, तो इसकी राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है और वहाँ की करेंसी हंगेरियन फोरेंट है दोस्तों। और वहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो विक्टर ओरबान है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आज का क्वेश्चन ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो है दोस्तों। आज का ये क्वेश्चन आपको 110% एग्जाम्स में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बात करें दोस्तों अगर अमेरिका की स्ट्रैटेजी की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है दोस्तों। और वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका WHO से बाहर होने के बाद फिर से शामिल होगा। अमेरिका का अंतरिक्ष यात्रा ने स्पेस पर उगाई गई मूली की फसल को काटी है। और भारत ने अमेरिका के साथ साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं दोस्तों। और अमेरिका ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है दोस्तों। और टाइम पत्रिका ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर से नामित भी किया है। और फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है दोस्तों अमेरिका ने। और अमेरिका स्पेस फोर्स ने अपने जवानों का नाम बदलकर गार्जियंस रख दिया है। और मलाला यूसुफी स्कॉलरशिप एक्ट देश की संसद ने पास कर दिया है दोस्तों। और अमेरिका ने लोगों को रात में छोटे ट्रेन उड़ाने की भी अनुमति दे दी है। और अमेरिका संसद के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नैन्सी पेलोसी नियुक्त हुई है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत ने किस देश से 21 मिग 19 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया दोस्तों? तो मैं दोस्तों आज का बता दूं, ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम से रट जाइए, ये आपको हमारे एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई
30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है दोस्तों, तो वह रूस है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने रूस से 21 में 19 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर रूस के स्ट्रैटेजी की, तो रूस की जो राजधानी वो मास्को है और वहाँ की करेंसी रूबल है और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों। इसके अलावा वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशुट्टिन है और रूस के संसद का नाम दोस्तों जो है वो ड्यूमा है। और रूस ने अपने राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और 12 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 17 नवंबर को रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और देश ने दूसरी बार कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है और रूस की सेना पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास के लिए रावलपिंडी पहुंची है दोस्तों। और पासेक्स नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच संपन्न हुआ है और रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, अपने नाम, अपने राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो के PDF पाना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स के PDF पाना चाहते हैं और डेली स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होना पड़ेगा। आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होने के लिए दोस्तों 7268009584 पर कैपिटल लेटर में लिखकर ज्वाइन मैसेज करना होगा दोस्तों, जिससे हम लोग आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड कर देंगे दोस्तों, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF, डेली स्टडी मटेरियल और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा दोस्तों और वहाँ के सर्च बॉक्स में IQ मेंटर लिख के टाइप करना होगा, जिससे उसमें एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप लोग वहाँ क्लिक करके हमारे चैनल IQ मेंटर को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों।